हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। मैं मनीष मंगल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। फटाफट से जुड़ेंगे बॉकेब की इस दुनिया में, बॉकेब की इस दुनिया में। तो दोस्तों चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप जब तक जुड़ते हैं आपसे बात करते हैं आपसे बात करते दोस्तों। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो दोस्तों आप लोग रातों से जंग जीतोगे तभी जाकर के सुबह सूर्य के रूप में आप चमकोगे निश्चित तौर से दोस्तों, क्योंकि रात में की गई मेहनत कभी कभी सुबह आपको सूरज जैसा चमका देती है। तो चलो इसी मेहनत के साथ, इसी कोटेशन के साथ आप फटाफट सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से। एसएससी के सभी बच्चे और भी बैंक के अपने जो भी बच्चे इंग्लिश की वोकैब पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं अंग्रेजी के जो शब्दार्थ है उनमें, वो फटाफट फटाफट जुड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि जिस वोकैब की हम चर्चा करेंगे वो दोस्तों आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो हम इस वर्ड के साथ शुरू करते हैं। सभी को एक बार मैं शुभ संध्या, नमस्कार, राम राम कहता हूं। और अभी इसी के साथ अपन टैक्टिस के साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार ट्रिक्स के साथ और वर्ड की बेसिक से बेसिक जानकारी के साथ हम चलते हैं दोस्तों अपने आज के पहले वर्ड पर। पहले वर्ड का जो नाम है दोस्त आपके सामने दिख रहा होगा। आज जो पहला वर्ड आपके सामने है वो है एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। क्या है वर्ड दोस्तों? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक का मतलब आप जानते होंगे, एरोमेटिक ये अरोमा से बना है। किससे बना है? अरोमा। तो पता, रोमा नाम की महिला है जिससे हमेशा खुशबू आती है। रोमा नाम की महिला है जिससे हमेशा खुशबू आती है। तो एरोमा, एरोमा, एरोमा में यानी खुशबू आती रहती है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुगंधित होता है। और सुगंधित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो सामने कई सारे वर्ड्स आपको लिखे मिलेंगे। सुगंधित, सुगंधित, एरोमेटिक का मतलब होता है दोस्तों सुगंधित। ये शब्द विशेषण है और ये बना किससे है आपको मैंने अभी अभी बताया दोस्तों। ये शब्द बना है अरोमा से। अरोमा एक नाउन है। क्या है? अरोमा एक नाउन है। अरोमा का मतलब सुगंधित होता है। और याद कैसे करोगे? अरोमा, अरोमा में क्या आती है? खुशबू आती है, तो अरोमेटिक। और आप याद रखना दोस्तों, अरोमेटिक का मैं एक शानदार आपको वो बताता हूं फंक्शन की। इसका जो इंग्लिश है इसका सिनोनिम है वो क्या होगा? फ्रेग्रेंटफुल होगा। क्या होगा दोस्त? फ्रेग्रेंटफुल। क्या होगा? फ्रेग्रेंटफुल। फ्रेग्रेंटफुल मानी खुशबूदार। क्या होगा दोस्तों? फ्रेग्रेंटफुल होगा, खुशबूदार होगा। अब मैं आपको बढ़िया सा शब्द बता रहा हूं, देखो, रीडोले। तो देखो, जब डोल मतलब जब जब व्यक्ति को क्या है, कहीं से अच्छी खुशबू नहीं मिलती तो वो डोलता है, पुनः डोलता है, रीडोलता है। तो रीडोलेंट याद रखना। खुशबू प्राप्त करने के लिए गार्डन में हम एक बार चक्कर दोबारा काट आते हैं। कई बार जैसे किसी गार्डन में होकर निकले दोस्तों हम, क्या हमारी मानसिकता है समझना आप, कि समझना, बड़ी शानदार मानसिकता बताता हूं मैं आपको, कि किसी गार्डन में से हम जा रहे हैं, राइट, और गार्डन में से जा रहे, बड़ी खुशबू सी आई, तो एक बार फिर दोबारा जाकर एक बार नाक को बहुत तेज गति से हम अंदर की तरफ श्वास को खींचेंगे नाक में, तो वो क्या होती है? अरोमेटिक गंध होती है, सुगंधित बात होती है वहां पर। तो याद रखना, अरोमेटिक को अपन बोलेंगे रीडोलेंट। रीडोलेंट मानी होता है पुनः भ्रमण करना किसी जगह पर, रीडोलेंट, ठीक है ना। रीडोलेंट तो एडजेक्टिव है। बाम आपने सुना होगा, बाम होती है, बाम, अपने घर में बाम लगाते हैं। बाम कैसी होती है? सुगंधित होती है दोस्तों। बाम लगाते हैं, सुगंधित होती है। बाम कैसी होती है? सुगंधित होती है दोस्तों। कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? सुगंधित होती है। बाम सुगंधित होती है मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, मेरे देखो लाडलो, कि बाम क्या होती है? सुगंधित होती है। बाम में खुशबू आती है कि नहीं आती है? बाम में खुशबू आती है कि नहीं आती? कई लोगों को वो बदबू लगती है, लेकिन दरअसल दोस्तों वो होती क्या है? खुशबू होती है। तो बाम से याद रखोगे बामी। और फ्रेग्रेंट आप सब जानते हैं, फ्रेग्रेंट तो देखो, रैग यानी जब कपड़े फट जाते हैं, रेंट के लिए वे कपड़े फट जाते हैं तो उनमें से खुशबू खत्म हो जाती है, तो फ्रेग्रेंट आप याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सुगंधित, और एक होता है दुर्गंध। एक तो क्या होता है दोस्तों? दुर्गंध। और दुर्गंध को क्या कहते हैं? दुर्गंध को कहते हैं दोस्तों ओडोर। एक वर्ड तो मैं दुर्गंध का आपको बताता हूं, दुर्गंध। दुर्गंध एक तो होती है सुगंध, एक होती है दुर्गंध, और एक होती है गंध। और मैं यहाँ दुर्गंध का जो अर्थ बता रहा हूँ, शब्द बता रहा हूँ दोस्तों, बड़ा प्यारा सा शब्द है, ODOUR, ओडोर। ओडोर यानी क्या होती है दोस्तों? दुर्गंध। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? ओडोर का मतलब होता है दुर्गंध। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ओडोर का मतलब होता है दुर्गंध। जल्दी से जुड़ो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल।
राजस्थान जीके का टेस्ट सीरीज कब चलेगी? बिल्कुल चलेगी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। पहले आज तो नेशनल जीके लगेगी, बाकी फिर राजस्थान जीके की भी लगेगी। रेगुलर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेते दोस्तों। कुछ तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब क्या है कि आप लोग रुचि कम लेते हो, लगवा सब कुछ लेते हो लेकिन रुचि कम लेते हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन की क्लास जो है लगातार इंग्लिश की चल रही है, अभी इंग्लिश की क्लास। आप बताइए कि अगर मैं कोई चीज की कमी रख रहा हूं तो बताना दोस्तों। ऑर्डर, तो जैसे कोई व्यक्ति ऑर्डर देता है तो अपन क्या है, ऑर्डर को सहन नहीं करते, नाक चढ़ा लेते हो। नाक हम कब भी चढ़ाते हैं, दुर्गंध के टाइम पे भी चढ़ाते हैं, तो यूं। तो ऑर्डर याद रहेगा आपको, दुर्गंध। एक होता है मेलोडोरस, क्या होता है, देखो इसी से बना, देखो ऑर्डर, देखो सही, देखो देखो ऑर्डर ये बना ना, मॉल यानी गंदी, गंदी गंध, तो मोलोडोरस हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? देखो कैसे याद करोगे, मॉल, MAL मॉल, ऑर्डर, ऑर्डर इसी से बना है। OUR की जगह OR हो गया, और फिर अस। कभी भी याद रखना, कभी भी जब अपन OUS लास्ट में लगाते हैं, कभी भी OUS जब किसी शब्द के लास्ट में लगाते हैं तो OUR में से यू गायब हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, क्या हो जाता है, यू गायब हो जाता है। तो कब? जब वो आर के पहले आ रहा होता है। ठीक है ना? देखो, हाँ ध्यान, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। अब अपन ने फ्रेग्रेंट ले लिया। एक है तो नोइजम, नोइजम, नोइसम यानी होता है वही नोइज, आवाज से, आवाज जैसा, मतलब अप्रिय। नोइजम का मतलब अप्रिय होता है दोस्तों, मतलब बदबूदार नहीं होता लेकिन ये अप्रिय होता है। और एक है क्या, मैफिटिक। क्या है मैफिटिक? शानदार वर्ड है दोस्तों मैफिटिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार देखा गया है मैफिटिक। अगर मैं बात करूं SSC CGL 2016 में भी ये मेंस के पेपर में आया था। मैफिटिक की बात करूं, मैफिटिक जो है बड़ा सुगंधित की अगर हम बात करें तो सुगंधित की जगह जो ब्लोम होता है उसका दुर्गंध, वो होता है मैफिटिक का मतलब होता है दोस्तों दुर्गंध। याद रखना, मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं कि दुर्गंध को याद करोगे तो कैसे करोगे। तो देखो मैं फिटिक, तो देखो मतलब क्या होता है, जैसे दूध में फिटकरी डालोगे तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, तो मैं फिटी। तो दूध, फटे दूध में से कैसी गंध आती है बेटा, सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, बताओ दुर्गंध आती है, तो उसको कहते हैं मैफिटिक। क्या कहेंगे, मैफिटिक। तो अब इस स्लाइड में देखो आपने कितने शब्द तैयार किए, और साथ में मैं आपके लिए दुर्गंध वाला एक वर्ड या सुगंध वाला एक वर्ड लेके आया हूं, या इमेज लेके आया हूं। देखिए ये इमेज देखेंगे आप लोग सभी। यस मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमेज देखिए कितनी शानदार इमेज है। ये देखिए बगीचे की सुगंध लेती हुई इमेज है। आप याद रखेंगे ये क्या है, ये अरोमा है, जिससे वो सूंघ रही है, वो है गंध, सुगंध। कैसी गंध है भैया, सुगंध है, और अरोमा से बनी है। ये रोमा नाम की लड़की है, ये क्या कर रही है, सुगंध सूंघ रही है, तो अरोमेटिक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अरोमेटिक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अरोमेटिक को अपन कैसे देखेंगे, देखो अच्छे से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, अरोमेटिक को कैसे देखेंगे। आपने एक वर्ड तो अरोमेटिक पढ़ लिया, दूसरा वर्ड आपने कौन सा पढ़ा, रिडोलेंट पढ़ लिया, तीसरा वर्ड आपने बामी पढ़ लिया, चौथा वर्ड आपने फ्रेग्रेंट पढ़ लिया, पांचवा वर्ड मेलोडोरस पढ़ लिया, छठा वर्ड आपने मैफ्टिक पढ़ लिया। यानी कि कुल मिलाकर के देखें दोस्तों, एक स्लाइड के अंदर आपको 6 वर्ड डिफरेंट अल्फाबेट से शुरू होकर के मिल रहे हैं दोस्तों। इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं होगा, कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह की वोकैब पढ़ाई जा रही है दोस्तों। आप लोग बस ये है कि ध्यान से पढ़े, मजे से पढ़े, आनंद से पढ़े। चलो इसी बात के साथ अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं, इसी के साथ अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक शानदार सा वर्ड। चलिए इंतजार कीजिए, देखिए वो शानदार वर्ड कौन सा आप लोगों के लिए होने वाला है। कोई नया ही होगा, कोई अद्भुत ही होगा। चलिए देखिए, ये देखते हैं ये क्या है। और ये तो हमने पढ़ लिया शायद, ये तो हमने पढ़ लिया है। अगला है, देख ला, साइलम तो हमने पढ़ लिया है। देखते हैं और कौन सा वर्ड है। ये भी हमने पढ़ लिया है। कोई नया वर्ड देखते हैं जो हमने नहीं पढ़ा हो। हम्म इसके अलावा ये नहीं पढ़ा हमने, देखो ये वाला पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं। हाँ देखिए, अब एक बार ये इसको देखना दोस्तों। तो इस वर्ड को आप देख रहे होंगे, अंदाज लगा रहे होंगे कि इसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो सुन लीजिए दोस्तों, एक लाइन सुनो, मैं आपके लिए क्या लाइन बोल रहा हूं, शानदार लाइन सुनो आप अच्छे से। कि जब तब तक मेहनत करो, आप मेहनत को इतना करो, तब तक करो जब तक कि तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है ना, तुम्हारे मोबाइल नंबर जैसा ना दिखने लगे। मतलब आपका बैंक बैलेंस, मतलब आपको पता है जैसे बैंक बैलेंस होता है ना, तो मोबाइल नंबर क्या होते हैं आपको तुरंत याद हो जाते हैं, और बैंक बैलेंस जो होता है वो याद नहीं होता कि यार पता नहीं उस समय कितना था, उस समय कितना था। तो बैंक बैलेंस जो है आपका वो मोबाइल नंबर की तरह जैसा ना दिखने लगे, तब तक मेहनत करो। कहने का मतलब
आप जो है एक एक शब्द को इतनी गहराई से पढ़ो कि आप मोबाइल नंबर जैसे याद करते हो उतने गहराई से आपको वो भी क्या याद हो जाए, आपकी पढ़ाई के कंटेंट याद हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। बिल्कुल कठिन, बिल्कुल सही है, दुसाध्य कठिन। आर्डुअस का शानदार शानदार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया आपने जो मीनिंग दिखाया है इसका वो है दुसाध्य और कठिन। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, ये सही मीनिंग है, बिल्कुल सही मीनिंग है। पहला जो मीनिंग आपने बताया आर्डुअस का मीनिंग है दुस्साध्य या कठिन। क्या है दोस्तों? दुस्साध्य या कठिन है। क्या है दोस्तों? दुस्साध्य या कठिन है। और अपन शुरू करते हैं दुस्साध्य या कठिन के पर्यायवाची और इसको जानना कि दुस्साध्य और कठिन है क्या। देखिए दोस्तों ये क्या है एडजेक्टिव, उससे पहले मैं आपके सामने इमेज ले आता हूं कि दुस्साध्य और कठिन की इमेज क्या है। देखिए ये बंदे वो काम कर रहे हैं जो आज के समय का ये दुस्साध्य काम के अंतर्गत आता है। मतलब आसानी से किसी को इस काम को करने की हिम्मत नहीं होती। ये देखिए दोस्तों ये दुस्साध्य काम है। एक व्यक्ति पहाड़ की तरफ है, दूसरे पहाड़ पर है और दूसरा व्यक्ति छलांग लगा करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये दुस्साध्य काम है दोस्तों, आर्डुअस काम है। तो देखो कि अरे दो दो व्यक्ति दो दो व्यक्ति क्या है क्या कर रहे हैं, ये शायद अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे थोड़ा सा एक बार बताना दोस्तों कि कल हमने पढ़ लिया क्या इसको, नहीं पढ़ा है शायद, एक बार बताना मुझे कि कल अपन ने नहीं पढ़ा है शायद। ये आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, दुसाध्य याद कैसे करोगे? अरे 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 तुम तो दो व्यक्ति हो, अरे तुम दो व्यक्ति हो, तुम तो इस काम को आसानी से कर सकते हो। अरे आर्डुअस याद रखना, अरे तुम तो दो व्यक्ति हो, इस कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हो। अरे दो से याद रहेगा आर्डुअस, क्या याद रहेगा? आर्डुअस। आर्डुअस यानी होता है कठिन। क्या होता है दोस्तों? कठिन। आर्डुअस का अर्थ होता है कठिन। और अगर मैं दोस्तों इसके समानार्थी और विलोम की बात करूं तो अपहिल मानी होता है दुसाध्य या कठिन। क्या होता है दोस्तों? दुसाध्य या कठिन। और एक है प्रीसिपिटस। क्या होता है? प्रीसिपिटस याद रखना। देखो रिसीप याद रखते हैं आप, रेसिपी जो होती है, अलग अलग तरह की रेसिपी होती है रसोई में, उनको बनाना बड़ा क्या होता है? दुसाध्य होता है, हर कोई नहीं बना सकता। जब तो हमको हलवाई करने पड़ते हैं भाई साहब। हमारे जो हलवाई जो है, कन्फेक्शनर जो है, हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको पता है? हलवाई हमारे जीवन में क्या होते हैं भाई साहब? जो मान लो ये नहीं होना तो स्वाद नाम की कोई चीज ना हो। तो रेसिपी जो होती है घर में, उनको बनाना बड़ा दुसाध्य है। तो प्रेसिपिटस याद रखोगे, प्रेसिपिटस। अब प्रेसिपिटस की बात कर ली हमने, इसके बाद देखेंगे ऑनरस। क्या होगा? ऑनरस। क्या होगा? ऑनरस। वन रस। जब कोई व्यक्ति एक चीज में से रस निकाल ले, ये संभव नहीं है भाई साहब। रस के लिए आप बताए एक मक्खी, एक मधुमक्खी या कितना रस अपने छत्ते में बीन के ला सकती है? वन रस नहीं ला सकती है। वन एक मधुमक्खी इतना सारा रस इकट्ठा कर ले, बड़ा मुश्किल है। तो ऑनरस याद रखोगे। जो लॉफ्टी काम होता है वो बड़ा दुस्साध्य देखो लॉफ्टी वर्ड आया हुआ है दोस्तों, ये हाईकोर्ट में भी आया हुआ है, हाईकोर्ट के एग्जाम में भी आया हुआ है। लॉफ्टी वर्ड नॉर्मल वर्ड है, आराम से कोई सी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉफ्टी को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लॉफ्टी का मतलब होता है दुस्साध्य या फिर कठिन। और एक आपने नॉर्मल वर्ड सुन रखा होगा डिफिकल्ट, तो बोलते ही बोलते आप सब जानते हैं डिफिकल्ट यानी भी क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है कि नहीं होता? हार्ड मानी भी क्या होता है? कठिन। ये तो कॉमन से वर्ड है, इनको तो कौन मतलब नॉर्मल ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता होगा? मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं। फेसाइल देखो ये तो होता है कठिन दुसाध्य, और ये होता है साधने वाला, मतलब साध्य जिसको साधा जा सकता है। और अपन इसको स्मूथ भी कहते हैं, इजी भी कहते हैं, फिजिबल भी कहते हैं। फिजिबल आसान जो चीजें होती हैं वो फिजिबल होती है। तो ये कहने का मतलब इजी है, फिजिबल है, फेसाइल है, स्मूथ है, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम। तो दोस्तों इस स्लाइड के अंदर जैसे पिछली वाली के अंदर 6 आपके तैयार हुए थे, इस स्लाइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से वर्ड आपके क्लियर हो गए? एक तो आर्डुअस क्लियर हो गया, एक अपहिल मतलब पहाड़ी के ऊपर चलना, अप यानी ऊपर, हिल यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन काम है दोस्तों, तो अपहिल हो गया। याद रखना रेसिपी को बनाना बड़ा कठिन काम है, तो दूसरा प्रेसिपिटस हो गया। तीसरा ऑन रस मतलब एक मधुमक्खी रस को इकट्ठा करके छत्ते में इकट्ठा कर दे, ये बड़ा उसके लिए कठिन काम है, तो ये 3 हो गए। और 3 के बाद 4, ये चौथा नंबर का वर्ड है। और 5वें नंबर का आपका लॉफ्टी हो गया। फेसाइल आसान हो गया, साध्य हो गया, और इसको अपन 6ठे नंबर का वर्ड नाम देंगे। यानी कि टोटल 2 शब्दों के अंदर, 2 स्लाइड्स के अंदर दोस्तों आपके 12 वर्ड बढ़िया तरीके से तैयार हो गए। फेसाइल इजी हो गया, फेसाइल इजी हो गया दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फेसाइल इजी हो गया। दोस्तों लगातार तैयार करते रहो, तैयारी करते रहो, बने रहो। आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देखते हो ना दोस्तों, जब आप
एग्जाम में किसी परीक्षा में टॉप करने का सपना देखते हो ना, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग करके पढ़ रहा होता है। ध्यान रखना, अगर उस समय एक टॉपर क्या कर रहा होता है, अपनी नींद त्याग करके पढ़ रहा होता है, और आप टॉप करने का सिर्फ सपना देखते हो। तो दोस्तों, सपने देखने से कुछ नहीं होता, नींद त्यागनी पड़ती है, रात में काम करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है। तो निश्चित तौर से आप लोगों का जो नींद त्यागना सफल हो जाएगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, लाइक जरूर करें, कह करके लाइक होती है, कई बार ऐसा होता है जब तक टीचर कहता नहीं है तब तक वीडियो भी लाइक नहीं होती है। चलो, अगर आपको पसंद आए वीडियो, मैंने 2 स्लाइड्स आपको पढ़ाई है और दोनों वोकैब अगर आपको पसंद आई हो कि सर ने वास्तव में मेहनत करके पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, तो आप लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, उसको आप डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। और अगर आपके जमे तो उसको शेयर भी करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर जमे तो शेयर करना, नहीं तो दोस्तों कहेंगे क्या परेशान करने लग रहा है, ये फालतू फालतू लिंक भेजता रहता है। देखिए, अब अपन देखते हैं अगला वर्ड। हमारे सामने है अगला वर्ड असे। क्या होता है दोस्तों? असे, ASSAY, ASSAY असे होता है। बिल्कुल दोस्तों, असे का मैं आपको मीनिंग बताता हूं। असे का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, देखना, असे ASSAY, तो देखो, एज जैसा कि मैं कहता हूं। अब आप पता है ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है बेटा किसी चीज को जांचना। क्या होता है? जांचना। आपने एक सुना होगा ESSAY, ऐसे। ऐसे का मतलब तो दोस्तों ये क्या होता है? निबंध। क्या होता है ऐसे का मतलब? निबंध। और ASSAY, ऐसे, ऐसे यानी क्या होता है दोस्तों? जांचना। और जांचने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जांचने को अंग्रेजी में चेक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं जांचने को अंग्रेजी में? चेक। प्यारे दोस्तों, जांचने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है आप जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और क्लास देखते हो, बड़ा अच्छा लगता है। देखो, आगे बात करते हैं ऐसे की। ऐसे याद कैसे करोगे? ऐसे करेगा किसी काम को, ऐसे करेगा तू किसी काम को, देखो कितना कितना आसान है। ऐसे करेगा तू काम को, मुझे देखना पड़ेगा तूने कैसे किया है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जांचना पड़ेगा तूने कैसे किया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा हो और अगर उसके आपको ऊपर विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप कहेंगे ऐसे करेगा किसी काम को, मुझे देखने दे कैसे कर रहा है। तो ऐसे से कैसे याद रखेंगे आप? ऐसे का मतलब जांचना। जांचने की अंग्रेजी में आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं। ऐसे को अपन, ऐसे जो है आपका क्या भी है? ऐसे दोस्तों आपका नाउन है। और अगर मैं इसके नाउन की बात करूं तो देखो कौन कौन से। प्रोबेशन, ये वर्ड आपने कभी सुना क्या दोस्तों? बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोबेशन। प्रोबेशन यानी होती है जांच, परख। परख कहते हैं ना, परख। परख, परख टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, टेस्ट भी कहते हैं इसको। क्या भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टेस्ट। इसको प्रोबेशन, प्रोबेशन जो होता है, प्रोबेशन, एक तो प्रोविजन, प्रोविजन पीरियड अलग। प्रोविजन यानी क्या होता है? प्राधिकार। एक तो वर्ड होता है PROVISION, प्रोविजन। प्रोविजन यानी होता है किसी प्रकार का प्राधिकार। यह है प्रोबेशन। क्या है? प्रोबेशन। तो देखो, पहले के जमाने में लोग बेसन, जब बेसन लाते थे घर खरीद करके, पहले के जमाने के जो लोग है बेसन घर पे लाते थे, तो चेक करते थे कि इसमें सुसरी, सुसरी नाम की एक चीज, कीड़ा होता है भाई साहब, कीड़ा होता, काला काला सा कीड़ा होता है जो किसी भी पाउडर में पड़ जाता है तो उसको खराब कर देता है। तो सुसरी तो नहीं पड़ गई इसके अंदर, या फिर यूं कह दो कि जो पहले के लोग जब बेसन लाते थे ना, तो एक बार चेक करके देखते थे कि ठीक से पकौड़ियाँ बनती कि नहीं बनती। तो अब प्रोबेशन से याद रखना आप, इसका मतलब होता है अवलोकन या जांच। एक होता है कैलिब्रेट, याद रखना कैलिब्रेट। आपने देखा काली, काली, काली जब बारात में आती है, काली जब बारात में आती है, काली मतलब, काली में आपको पता है कई बार क्या होता है, मतलब एक बारातियों का एक छोटा सा, एक मैं आपको पैशन बता रहा हूं दोस्तों, कि जब बारात नाच रही होती है, बारात जब नाच रही होती है, दूल्हा घोड़ी पे होता है, पीछे आगे बैंड बजारे बजते होते, नजारे नगाड़े बजते होते हैं। तो क्या है कि कई लोगों को क्या है पता नहीं, ऐसे तान जो कहते हैं ना, एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आता है उनको, और बहुत ज्यादा स्टीयरिंग आने के बाद झूम झूम, वो एक गाना है ना, झूम झूम, सुना होगा आपने, झूम शराबी झूम, है ना। तो उसमें क्या है, उनको काली मैया आ जाती है, काली माता आ जाती है। तो आपको याद रखना काली बारात, है ना, याद रखना काली बारात। जब अगर क्या है बारात में किसी को काली माँ आ जाए, तो इस बात की जांच परख कर लेनी चाहिए किसी ने ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली। तो याद रखना कि उधर वहां पर जो है ये कहावत है ना, काली बारात जो है आपको अच्छे से याद रहेगी। और काली बारात से याद रखना जांचना, अवलोकन करना रहेगा, कैलिब्रेट। क्लियर है? कैलिब्रेट। और अब देखिए कैलिब्रेट कैसे जांचते हैं। ये बंदा देखो आपके सामने मैं कितना बढ़िया लेके आ रहा हूं, ये क्या जांच रहा है आप देख सकते हैं। ये जांच रहा है एक डायमंड।
आज के जमाने में जो जांच है वो इसी की होती है। ये तो पत्थर का डायमंड है, लेकिन आजकल जो डायमंड है ना वो इंसान होते हैं, उनकी जांच करना बड़ा मुश्किल है। आजकल का डायमंड इंसान होता है, उसकी जांच करना बड़ा मुश्किल है। डायमंड आज की दुनिया में इंसान है, ये डायमंड की कोई जांच नहीं करता। लेकिन याद रखना, आपके लिए इस स्लाइड में 3 वर्ड आपको तैयार हो चुके हैं। एक तो आप लोगों को ऐसे मिल गया, दूसरा आपको प्रोवेशन मिल गया, तीसरा आपको कैलिब्रेट मिल गया। राइट, कैलिब्रेट मिल गया। 3 तो आपको ये जांच के मिल गए। एक होता है अवलोकन, एक होता है दोस्तों अवलोकन। क्या होता है अवलोकन? अवलोकन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पर यूजल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर यूजल बोलते हैं। पर यूजल यानी क्या होता है? अवलोकन होता है दोस्तों। क्या होता है? पर यूजल यानी क्या होता है? अवलोकन होता है। पर यूजल कहते हैं उसको, पर यूजल। क्या कहते हैं दोस्तों? पर यूजल, अवलोकन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले वर्ड पर। और अगला वर्ड आप लोगों के लिए बड़ा शानदार सा वर्ड मैं लेके आ रहा हूं। बड़ा शानदार सा वर्ड, देखते हैं कौन सा आएगा, कौन सा आने वाला है आज अपने नंबर पे, वो देखते हैं। ये तो आ गया, आर्डुअस आ गया, अटेनुएट ये भी आ गया, शायद आपका असाइलम भी आ गया, और ये एट्रिशन, मॉडेस्टी, वैलेंसी, इंटरप्रिटेशन, ब्रिजनेस ये आ गया। ठीक है ना, ये वाले आ गए। तो दोस्तों मैक्सिमम वर्ड तो शायद आपके आ चुके हैं, जो कुछ रह रहे हैं थोड़े बहुत। ये वाला देख लीजिए, ये वाला देखिए, अप्रेज। अप्रेज भी शायद हम लोगों ने पढ़ लिया है, अप्रेज पढ़ लिया है दोस्तों, अप्रेज पढ़ लिया है। इसके अंदर और देखते हैं और कौन सा वर्ड है हम लोगों का जो नॉर्मल हमने पढ़ रखे हैं, मैक्सिमम तो पढ़ रखे हैं। ओके दोस्तों, एक मिनट, हमने पढ़ रखे हैं इसके वर्ड, तो कोई से रहे नहीं है वैसे। इसके वर्ड तो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ रखे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेन ड्राइव देना, एक मिनट और देखते कोई वर्ड हो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक शानदार वर्ड और पढ़ा देता हूं, देखिएगा, एक वर्ड और पढ़ा देता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, आगे वर्ड देख लेंगे आप। कौन सा वर्ड मैं आपको पढ़ा के निकलने वाला हूं आज। देखिए, कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें। चलो ये ले लेते हैं अपन, अपीज। देखो, आज जो अपन का नया वर्ड है आज के लिए जो है अपन का, वो है अपीज। क्या है दोस्तों? अपीज। क्या है? अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं अपीज का मतलब क्या होता है, फटाफट से देखेंगे, समझेंगे अपीज क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अपन शुरू तो करें एक बार, लेकिन एक लाइन सुन लो, एक लाइन सुन लो, बड़ी प्यारी सी लाइन है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी प्यारी सी लाइन है। मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अरे मुश्किलों से डर कर के हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। या कि मंजिल की चिंता मत करो, मिल जाएगी दोस्तों। और इसी बात पर एक बार एक लाइक ठोक दो, बढ़िया वाली लाइक ठोक दो। तो चलो दोस्तों अपन शुरू करते हैं आगे का अपना वर्ड, और अपना वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब होता है दोस्तों किसी को राजी करना। तो देखो, पीज, अब तोतला जो आदमी होता है, तोता, देखो नॉर्मल आदमी तो प्लीज बोल देता है, तोतला आदमी पीज, पीज, मेरी बात मान लो। तो पीज से मतलब क्या है? जो तोतला आदमी कोई पीज बोलता है ना, तो दूसरा जो है कोई भी व्यक्ति राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अपीज का मतलब होता है खुश होना, या किसी को खुश करना या राजी करना। क्या होता है दोस्तों? खुश करना या राजी करना। और खुश करना और राजी करने को एक तो अपन ने अपीज पढ़ लिया, किसी को पेसिफाई करना, किसी को सूद करना। आंसू, आज मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आंसू जब आ जाते हैं बुढ़ापे की एज में, आंसू जब आ जाते हैं बुढ़ापे की एज में, तो बड़ा खुश करना उनको मुश्किल हो जाता है। काम यानी शांत करना, किसी को क्या करना है दोस्तों? किसी को शांत करना, पेसिफाई करना, सूद करना, काम करना, मतलब असुआज करना, किसी को अपीज करना, एक्सल्ट करना, एग्जाल्ट करना, एलेट करना। देखो ELATE, एलेट यानी क्या होता है? वो किसी को खुश करना होता है दोस्त। क्या होता है? खुश करना। अब इसके विलोम भी तो होंगे, दुखी करना, नाराज करना, गुस्सा करना। तो देखो, डिस्टर्ब करना, एग्रावेट उकसाना, इन्फ्यूरिएट माने क्रोधित करना, वैक्स यानी भी क्रोधित करना, एजिटेट माने भी क्रोधित करना। ये तो बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं अपन को, एजिटेट करना, वैक्स करना। तो चलो मैं बताता हूं कि किस तरीके से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को एजिटेट करते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं। आप नॉर्मली यह है कि
इस दुनिया में जो है ऐसे लोग कई सारे हैं जो अपने काम को निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जा, अपना काम निकलना चाहिए, दूसरा वाली कितने भी नुकसान में जा। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो अपनी मतलब अपनी भी इच्छा अच्छा सोचते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी, इस क्लास में हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण वर्ड पढ़े। 5 के अंदर लगभग लगभग मैंने आधा घंटे में आप लोगों के 20 वर्ड जो हैं आपके कंप्लीट करा दिए हैं स्लाइड के अंदर। और ये 20 वर्ड्स आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट भी हो गए होंगे, याद भी हुए होंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से रेगुलर 8:05 पर अपना उत्साहवर्धन, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप क्लास लेते रहेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोगों का साथ, आप लोगों के सहयोग से ये लगातार वोकेबलरी की सीरीज जो है चलती रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में अगली वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे एक लंबा सा ब्रेक, और अगली क्लास जो है हमारे कॉस्मोस के चैनल पर राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए नेशनल जीके की होने वाली है, महिला बाल अपराध और नेशनल जीके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस